ईयर 2026 में यूपी सीनेट की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले कौन से लो बजट कॉलेजेस हैं जो आपको अराउंड 60 to 75 मार्क्स पर भी अलॉट हो जाएं, ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट आपके पास पहले से होनी चाहिए, जिससे आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपने लिए कॉलेज आप लेकर ही मानो। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको 20 से भी ज्यादा लो बजट कॉलेजेस का लिस्ट देने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, इट्स मी आकृति सिंह एंड वंस अगेन आई एम बैक विद वन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो के इंट्रो पार्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं आपके साथ 20 कॉलेजेस की लिस्ट शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, एज वेल एज अभी के टाइम में ये थोड़े से मतलब देखो, इनको हम लो डिमांडिंग तो नहीं कह सकते हैं, बट स्टूडेंट्स का जनरली इन कॉलेजेस की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो अगर आपका मार्क्स 60 से लेकर के 75 तक का भी है तो आप इन कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना जब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। और एक चीज, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हाई बजट वाला कॉलेज चूज कर लिया, अब कहीं लॉस ना हो जाए, देखो ये सब सोच करके टेंशन मत लेना। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने जो भी कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट किया है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर कॉलेज अलॉटमेंट का जो भी डिक्लेरेशन होना बाकी है उस चीज का आप थोड़ा सा वेट करो। बाकी में सेकेंड राउंड में कैसे आपको काम करना है, कैसे कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, वो सब तो मैं आपको आज की वीडियो में बता ही दे रही हूँ। और एक इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बार बार दे रही हूँ कि बच्चे आपको पेशेंस बनाए रखना है। पैनिक होने से, टेंशन लेने से रातों रात घर बैठे बैठे कॉलेज नहीं मिल जाएगा। प्रॉपर काउंसलिंग कराने से, दिमाग का यूज करके कॉलेज सेलेक्ट करने से ही आपको एक अच्छा अपने बजट में कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब इंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गए हैं, आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अब मैं बिना रोके आपको 20 कॉलेजेस की लिस्ट देने वाली हूँ। एंड यस, कुछ कॉलेजेस का इसमें ऐसा है कि पूरा डिटेल हॉस्टल के साथ आपको मिल जाएगा, और कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनकी सिर्फ कॉलेज फीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आ रही भाई। मैं पोर्टल से एबीवीएमयू की साइट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं वहां से ये लिस्ट निकाल करके लाई हूँ आपके लिए। तो जो भी बताऊंगी एग्जैक्ट बताऊंगी, तो लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो आप पेन और कॉपी वगैरह लेकर के बैठो, ताकि जिन जिन कॉलेजेस के नाम मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट करते चलो। तो आगरा से 1 बाय 1 कॉलेजेस की लिस्ट स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहले आपका आता है जीजी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, आगरा में है ये। इसकी कोर्स की फीस बस बात करें, मतलब इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कोर्स की फीस डिटेल दी गई है। तो पूरे 4 साल का जो आपका कॉलेज फीस का है वो है आपका 5,13,000, तो 5,13,000 आपका कॉलेज का फीस है। जैसा कि हॉस्टल का आपका कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो आप प्राइवेट पीजी भी लेकर के रह सकते हो। तो अगर आप जीजी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल आगरा से करते हो बीएससी नर्सिंग, तो पूरे 4 साल की पढ़ाई का जो आपका फीस लगने वाला है पूरे 4 साल के लिए, वो आपका 5,13,000 मतलब 5,13,000। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मैं फीस बता रही हूँ मैं वो 1 साल की बता रही हूँ कि पूरे 4 साल की। तो देखो बेटा, जो मैं इस वीडियो में आपको फीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ वो पूरा आपका फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के कोर्स का फीस है। 4 साल की बीएससी नर्सिंग में आपका कितना कॉलेज में खर्च आएगा, जो पोर्टल पे कॉलेज वालों ने डिटेल्स शेयर करी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे है शांति मांगलिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल आगरा। इसमें कॉलेज और हॉस्टल दोनों का फीस मिलाकर जो 4 साल का आपका कॉस्ट आएगा वो है आपका 6,81,000, 6,81,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अयोध्या का कॉलेज। अब देखो, आगरा के 2 कॉलेज मैंने बता दिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ। और फिर अब अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं। तो माँ शारदा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज अयोध्या, इसकी सिर्फ कॉलेज की फीस मेंशन है, तो इसका जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है 4 लाख रुपए। मतलब अगर 4 लाख आपका 4 साल में लग रहा है तो आप मान के चलो फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख और फाइनल ईयर 1 लाख। तो 4 लाख में आपका बीएससी नर्सिंग इस कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगा, माँ शारदा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज अयोध्या। नेक्स्ट है आपका झुनझुनवाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अयोध्या। इसका हॉस्टल और कॉलेज दोनों फीस मिला करके आपका 6,84,000, 6,84,000 रुपए है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाबू रामचंद्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये भी आपका अयोध्या में है, और इसका कॉलेज और हॉस्टल दोनों का फीस मिलाकर 6,89,500 रुपीज है। ओके, 6,89,500 रुपीज है।
कॉलेज और हॉस्टल दोनों मिला के। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे, मतलब नंबर जो सीक्वेंस मैंने जो नोट डाउन किया है अल्फाबेट वाइज वो मैं बता रही हूँ। तो आगरा डिस्कस करने के बाद अभी हम अयोध्या डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सुंदर लाल रमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये अंबेडकर नगर का कॉलेज है। इसमें कॉलेज और हॉस्टल दोनों की फीस मिलाकर 6,95,000 रुपीज है, ठीक है, 6,95,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा आजमगढ़ का कॉलेज एलबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज आजमगढ़। हॉस्टल और कॉलेज दोनों का मिलाकर जो 4 साल का आपका कॉस्ट आने वाला है वो 6,42,000 है। आप देख लो कितना बजट फ्रेंडली कॉलेज है, 6-7 लाख रुपए में, मतलब 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए तक आपका पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट है अगेन आजमगढ़ का ही एक कॉलेज है आदित्य विक्रम सिंह स्मृति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आजमगढ़। इसमें हॉस्टल और कॉलेज दोनों की फीस मिलाकर आपका 6,85,000 रुपीज है। नेक्स्ट हम गोंडा के कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। तो गोनार्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, इसमें हॉस्टल और कॉलेज दोनों का फीस मिलाकर जो पूरे 4 साल का आपका कॉस्ट लगने वाला है, अमाउंट लगने वाला है, वो है आपका 6,50,000 अराउंड, मतलब 6.5 लाख रुपए में आपका कॉलेज और हॉस्टल दोनों हो जाएगा। उसके बाद गोंडा का ही एक और कॉलेज है माँ गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, इसमें कॉलेज और हॉस्टल की फीस मिलाकर 6 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आरडीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर, ठीक है। जौनपुर में सिर्फ कॉलेज की फीस है 4,41,000, तो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। 4,41,000 आपका पूरे 4 साल के कोर्स कॉलेज का फीस है। जहां हॉस्टल का मेंशन है वहां मैं हॉस्टल मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात का। आरडीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर का है। इसका जो कॉलेज का फीस है नर्सिंग का 4 साल का 4,41,000 रुपए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। अब आता है हमारा RAS कॉलेज ऑफ नर्सिंग जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का है। इसका कॉलेज और हॉस्टल दोनों का फीस मिलाकर 4 साल का आपका 6,92,000, मतलब वही 7 लाख आप मान के चलो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका उत्कर्ष नर्सिंग कॉलेज कानपुर नगर में है ये। सिर्फ कॉलेज की फीस 4,56,000, तो आपका मतलब 5 लाख से भी कम सिर्फ कॉलेज का फीस है। बाकी आप हॉस्टल वगैरह लोगे तो 2-3 लाख रुपए और मान के चलो। इसके बाद आता है आपका रिजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर। इसका सिर्फ कॉलेज का जो फीस है वो है आपका 5,85,000, 5,85,000, 6 लाख रुपए से भी कम कॉलेज की फीस है। बाकी थोड़ा बहुत आप हॉस्टल या प्राइवेट पीजी वगैरह लोगे तो वो आपका अलग एक्सपेंस है, वो आप अपने से मैनेज कर सकते हो कम से कम बजट में। नेक्स्ट हम चंदौली की तरफ बढ़ते हैं। तो चंदौली का एक कॉलेज है अभिषेक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चंदौली। इसका सिर्फ कॉलेज का जो फीस है वो है आपका 5,24,000 रुपए, तो 5.5 लाख रुपए से भी कम में आपकी 4 साल की बीएससी नर्सिंग इस कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ये मऊ का कॉलेज है। नेक्स्ट शारदा नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, ये मऊ में है और इसकी जो कॉलेज की फीस है 4 साल की वो है आपका 5,94,000, तो मतलब 6 लाख में आपका बीएससी नर्सिंग इस कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हॉस्टल्स वगैरह का इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आता है डीएस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज मथुरा। तो मथुरा में 4 साल की बीएससी नर्सिंग का जो आपका खर्च है सिर्फ कॉलेज का मैं बता रही हूँ मथुरा का 5,34,900 रुपीज, ठीक है। जहां हॉस्टल मेंशन है वहां मैं हॉस्टल मेंशन कर दे रही हूँ, तो उस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। तो डीएस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज मथुरा में आपकी जो सिर्फ कॉलेज की फीस है वो 5,34,900 रुपीज है। नेक्स्ट है आपका अंबेडकर जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर मिर्जापुर। इसमें कॉलेज और हॉस्टल दोनों की फीस मिला के भाई अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही कम है भाई, 5,72,700 रुपए, मतलब 6 लाख से भी कम में आपका कॉलेज हॉस्टल सब कुछ दे रहा है ये कॉलेज अंबेडकर जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर मिर्जापुर। तो 5,72,700 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज प्रयागराज। इसका 5,25,000 रुपए है। इसकी कॉलेज फीस है, ठीक है, सिर्फ कॉलेज का 5,25,000 रुपए है। नेक्स्ट है आपका ज्योति हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज प्रयागराज। इसका सिर्फ कॉलेज का जो फीस है वो 5,40,000 रुपए, तो 6 लाख से भी कम है। तो देखो अब तक मैं आपको 20 कॉलेजेस के नाम बता चुकी हूँ जिसकी फीस 6 लाख रुपए से भी कम है, और कोई कोई 6 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है। और इन कॉलेजेस को सुनने के बाद शायद आपके मन में डाउट आएगा कि इस कॉलेज की फीस इतनी कम है तो क्या ये कॉलेज अच्छा नहीं है। तो देखो बेटा, मैं एक चीज आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग अभी दिमाग की चीज है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में अच्छा कॉलेज, हाई बजट वाले कॉलेज में जाएंगे, हाई फाई कॉलेज में जाएंगे,
ये सब सोच करके ड्रॉप लेने से बेटर है बच्चे कि अगर कम बजट में आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज मिल जाता है तो फटाक से एडमिशन लेकर के 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लो, क्योंकि आपका मेन कंपटीशन ना जब आप ये 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट करके निकलोगे तब होगा, स्टार्ट होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको एडिशनल स्किल्स चाहिए होंगी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत चीजें जज की जाएंगी। तो आगे आपको प्रोफेशनली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है इन चीजों को लेकर के तो मैं ऑफ कोर्स वीडियो अपलोड करूंगी ही करूंगी। इसीलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक किए रहो यार, ताकि यूजफुल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इन केस कभी आपको ऐसा लगे कि यूजलेस वीडियोस हैं, क्या ही करना है, तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना, है कि नहीं। अनसब्सक्राइब करने में कोई टैक्स तो उस टाइम पे कटेगा नहीं, बट अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसीलिए अभी एटलीस्ट सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक किए रहो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप किसी भी टाइम मुझे स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन केस मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं अगर ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स नहीं दे पाती तो मैं हमेशा थोड़े टाइम के बाद जब भी फ्री टाइम में मैं बच्चों को जरूर रिस्पॉन्स करती हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों से मेरी बात हो रही है ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप वो बच्चे जान रहे होंगे ये बात। तो मैंने आपको 20 कॉलेजेस का नाम दे दिया जो थोड़े से अंडर रेटेड है, बट बजट फ्रेंडली है। और देखो इन सब कॉलेजेस का एक बार अपने साइड से आईएनसी अप्रूवल चेक कर लेना। तो आईएनसी अप्रूवल वगैरह लोकेशन सब चेक करके रेडी रखो इन 20 कॉलेजेस जो मैंने आपको बता दिए हैं अभी, ताकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एकदम श्योर रहो कि कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है। और स्पेशली अगर आपका मार्क्स 60 से लेकर के 75 तक है, 60 to 75 तक, तो प्लीज इन सारे कॉलेजेस को सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि हाई चांसेस है कि आपको अलॉट हो जाए। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज आ रहा है कि दीदी वाराणसी में भी कॉलेज मिल जाएंगे क्या, 60 मार्क्स है, 65 मार्क्स। देखो बेटा, मिलना ना मिलना तो हर साल कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको वाराणसी के कुछ कॉलेजेस का लिस्ट दे देती हूँ जिसमें सेकंड राउंड में भी और थर्ड राउंड में कभी कभी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो अगर सेकंड राउंड का जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा मैं दोबारा से आपके लिए एक बहुत ही फ्रेश वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, जिसमें पूरा सीट मैट्रिक्स, फीस डिटेल, कौन सा कॉलेज सही रहेगा, आईएनसी अप्रूवल वगैरह एक बार अपने साइड से भी चेक करके सब कुछ मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी। तो उन सब चीजों का टेंशन मत लो। बट अभी फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद आपका जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होना है वो अराउंड 6 जून से स्टार्ट होगा। तब तक इन 20 कॉलेजेस का पूरा अच्छे से अपने साइड से चेक कर लो, आईएनसी अप्रूवल, बजट, कौन से लोकेशन पे है, कॉलेज का एनवायरमेंट कैसे, अपने साइड से जितना सर्च कर सकते हो सर्च कर लो, क्योंकि कॉलेज का नाम मैंने बता के आपका काम आसान कर दिया है। बट फिर भी चाहती हूँ कि वाराणसी में आना है, वाराणसी में पढ़ना है, तो कुछ कॉलेजेस का नाम मैं बता देती हूँ आपको जिसकी फीस थोड़ी सी हाई है, लेकिन सेकंड राउंड तक कुछ सीट्स बच जाती है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपका आ जाता है इंदिरा कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो देखो इसमें क्या है बच्चे की वैसे तो फीस आपका कॉलेज और हॉस्टल मिला करके 7,40,000 है, लेकिन अगर आपको वाराणसी आना है तो एक बार सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, अगर इसमें सीट रहेगी तो आप ये कॉलेज चूज कर लेना, सेकंड राउंड में आपको अलॉट हो जाएगा। इसके बाद आपका एपेक्स कॉलेज एंड हॉस्टल का अगर हम बात करें तो देखो फीस तो कॉलेज और हॉस्टल का मिला करके ज्यादा है, 10,34,000, लेकिन कॉलेज अच्छा है। अगर सेकंड राउंड में सीट इसमें वैकेंट रहती है तो मैं आपको बता दूंगी। और वाराणसी के कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड है, तो आईएनसी अप्रूवल को लेकर के आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी बहुत ज्यादा हाई चांस है कि सेकंड राउंड में भी आपका थोड़ा बहुत सीट बचा रहेगा, तो आप सेकंड राउंड में ट्राई कर सकते हो। इसका जो पूरा कॉलेज और हॉस्टल का फीस मिला के खर्च आएगा वो 9,68,000 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दो और कॉलेज है वाराणसी का जिसमें बहुत ज्यादा चांस हाई है कि सेकंड राउंड में भी सीट कुछ वैकेंट रहे, तो वो है आपका SAS कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसका जो आपका सिर्फ कॉलेज का फीस है वो 6,40,000 रुपए है। तो सेकंड राउंड में अगर ये कॉलेज आपको इसमें सीट वैकेंट दिखती है तो आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा एक और कॉलेज है हरिबंधु कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो देखो इसका क्या है कि कॉलेज और हॉस्टल दोनों मिला के 8,36,400 रुपीज इसकी फीस है, कॉलेज वगैरह और हॉस्टल मिला के। और मतलब मेरे जहां तक मेरा इवेल्युएशन कैलकुलेशन है 75% चांस है कि सेकंड राउंड की भी काउंसलिंग में इसमें सीट्स वैकेंट रहेंगी, तो आप इन कॉलेजेस को जरूर सेलेक्ट करना। बाकी इतने सारे कॉलेजेस का नाम मैंने आपको बताया है, एक पेन कॉपी लो, सबका आईएनसी अप्रूवल अपने साइड से चेक करके श्योर होकर रेडी रहो, ताकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप बिल्कुल रेडी रहो, कॉलेज चॉइस फील करने के लिए प्रेफरेंस अपना डिसाइड कर लो बजट वगैरह देख करके, ठीक है। तो कौन कौन से आपको थोड़े से कम फीस वाले कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कहाँ चांसेस ज्यादा है कॉलेज मिलने का, उन कॉलेजेस का लिस्ट मैंने आपको दे दिया। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि एक बार अपने साइड से भी इस कॉलेज को वेरीफाई कर लो। बाकी जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स आएगा मैं पूरा डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो टेंशन मत लो।
फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो भी रजिस्ट्रेशन की, जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिजल्ट आने का वेट करो, कॉलेज अलॉटमेंट का वेट करो। जो होगा अच्छा होगा, सब भगवान की मर्जी से होगा, ऐसा सोच के जस्ट गो विद फ्लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। चैनल के थ्रू मुझसे कनेक्टेड रहना है। कोई भी गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। बाकी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अपना ध्यान रखो, खुद को टेंशन फ्री रखो। आप जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जल्दी। ठीक है, चलो तब तक बाय बाय।